ये बच्ची हमारे शादी की रसूमात और खुराफात को बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर पेश कर रही है। समाअत कीजिए। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाभी, आपका मुंह बहुत उतरेला है, किसी के साथ झगड़ा किया क्या? क्या तुम्हारे सास ने कुछ बोली तुमको? नहीं भाई, सास ने कुछ नहीं बोली, तुम्हारे भाई के साथ दो बातें हो गई मेरे। किस बात पर भाई से झगड़ा रही हो? अजी क्या हुआ? अगले इतवार को मेरे खाला की लड़की शादी है, लेकिन तुम्हारे भाई बोलते हैं कि तुम शादी के दिन जा और शाम को वापस आ जा। अब आप बताओ भाभी के शादी के 4 दिन पहले रजगा होता है, गुलगुले बांटे जाते हैं, औरतें वड़िया तोड़ते हैं। फिर जब शादी को 3 दिन रह जाए तो उसे हल्दी का दिन कहते हैं। उस दिन दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। फिर हमारे जूनियर बुड्ढे हैं तो ढोल बजाकर गाने गाते। फिर जब शादी को 1 दिन रह जाए तो उसे मंडवे का दिन कहते हैं। उस दिन घर के सामने मंडवा डालते हैं। फिर नया मटका ला के उसको सुपारी बांधना, दुल्हन को चौरस पर बिठाना, कितने सारे चीज़ें रहते। आणि बोलते कि तू शादी के दिन जा और शाम को वापस आ जा। करके 2 बातें हो गए हमारे। आजी भाभी, पिछले महीने मेरे चाचा की लड़की की शादी थी ना, तो गुड्डू के अब्बा मुझे क्या बोल रहे थे कि आपले को बहुत काम है, अपन शादी के दिन खड़े खड़े जाके आ जाएंगे। मैंने बोली भाई तुम्हारे काम हमेशा के है, मेरी बहन की शादी रोज रोज ना लग रही, तुमको आने का ना तो तुम शादी के दिन आओ। मैं चली, रज जगा के 1 दिन पहले गई तो वलीमे के दूसरे दिन चाहिए। देखो भला भाभी, तुमने तड़क फड़क बोले तो जान दिए तुमको, और यहाँ मैं मुंह बजा बजा के थक गई, फिर भी बाबा जान नहीं दे रहा। भाई तुम बोल रहे, पर मैंने ऐसा सुनेला ये रत जगह फिर जगह हल्दी मंडवा ये सब करना जायज़ नहीं है। मेरे जेठ जाते रहते जमात में ना, तो घर को तालीम करते, तो बोल रहे थे ऐसा। बाकी आप लोगों को कुछ मालूम नहीं क्या सही और क्या गलत। आजी भाभी, पनीर सब पहले पास से होता आ रहा ना, जूने बुड्ढों के ज़माने से, फिर कस क्या बोल रही तुम ये जायज़ नहीं है? मुझे काय को बोल रही भाई तुम? मैंने सुनी मेरे जेठ के मुंह से करके बोल रही। मुझे क्या करने का, तुम कुछ भी करो क्या भी करो। अरे तुम दोनों ऐसे झगड़े न को करो। वो देखो अलीमा बाजी आ रहे, उनको पूछेंगे अपन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी तुमने सलाम क्यों किया हमको? सलाम तो हमने करना होना था। हाँ बाजी, आप तो उम्र में भी हमसे बड़े हैं और दीन की भी समझ तुमको ज़्यादा है। तुमसे किसने कहा कि जो उम्र में बड़ा वो छोटों को सलाम ना करे? किने बोला नहीं, पन देखते हम बाया को। एक खंडी छोटी उम्र की बाई सलाम करना भूल गई ना, तो बड़ी उम्र की बाई लगी टोकती उसको और बोलती क्या गे सलाम कलाम है क्या नहीं कुछ, चली मुँह के वैसी करके हमको लगा कि जो बड़े रहते वो सलाम नहीं करते। नहीं, ये गलत है। किसी भी औरत को ये कहने का हक नहीं है कि वो दूसरी औरत को टोके कि मुझे सलाम क्यों नहीं किया। अगर छोटी उम्र की औरत तुम्हें सलाम नहीं करती तो तुम उसे सलाम करो, क्योंकि जो औरत पहले सलाम करती है वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है। बोले तो तुम ऐसा बोल रहे कि कभी सास ने बहू को सलाम करी तो सास को ज्यादा सवाब मिलेगा, ऐसा? हाँ ऐसा, लेकिन बहू का काम है कि वो सास को सलाम करे, क्योंकि छोटों के जिम्मे होते ही वो बड़ों को सलाम करे। ऐसा कैसा गोल गोल बातें कर रहे बाजी तुम? कभी बोलते हैं कि बड़ों ने सलाम करना, कभी बोलते हैं कि छोटों का काम है सलाम करना। मेरी एक तो जड़ बुद्धि, मेरे को जल्दी समझ में नहीं आता, तो साफ साफ बोलो क्या बोलने का है तो।
बात बिल्कुल सीधी है कि हर छोटा अपने बड़ों को सलाम करे, लेकिन अगर छोटा सलाम करना भूल जाए तो बड़ों को चाहिए वो सलाम कर दे। सलाम ना करने पर किसी को ऐसा ताना ना दो कि तुझे सलाम कलम है कि नहीं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चों को भी सलाम करते थे। चलो ठीक है, अब तुम ये बताओ, तुम आपस में क्या बातें कर रही थी? अजी क्या हुआ मालूम है क्या? ई भाभी के उनके खाला की लड़की की शादी है अगले इतवार को, पर उनको 3-4 दिन पहले जाने का था, पर उनके मियाँ बोल रहे थे कि शादी के दिन जा और शाम को वापस आ जा। उस पे से ऊपर रहते हम, दूसरा कुछ नहीं। अब आप बताओ भाभी, अब आप बताओ बाजी, शादी के दिन जाने का, दूर के पाने का सर का अच्छा लगता क्या? कल को मेरी छोकरी की शादी आएंगी तो लोग भी ऐसे करेंगे ना, शादी के दिन आएंगे चले जाएंगे। अरे भाभी, आपको मालूम होना चाहिए, इस्लाम में शादी के पहले की जाने वाली जितनी भी रस्मात है, जैसे कि रत जगह करना, हल्दी के दिन हल्दी खेलना या मंडवा करना, इसका ना कुरान में सबूत है न किसी हदीस से साबित है। फिर आप इन फुजुल कामों क्यों इतनी अहमियत दे रही हो? देखे क्या, मैं बोल रही थी ना, पर तुमको झुट्टा लगता। सुनो आप क्या बोल रहे तो। आगे तू कुछ चुप बैठ गए, उनको बोलने दे ना, क्या बोलने का है तो। देख, इसके नाम में भूल गई मैं क्या बोलने का था तो। हाँ, मैं बूढ़ी थी सच्ची क्या बाजी, ये रत जगह फिर जगह करना जायज़ नहीं है क्या आपले में? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि जो औरत इसे ज़रूरी समझती है वो गुनाहगार है। भाई करके इसमें कहीं जाती नहीं। उल्टा बात करूँ, कल्लू भाई की छोकरी की शादी में तो माल मटक रही थी इधर से उधर। मेकअप से क्या कर रही, पोरों को बोलती गाने लगाओ रे, अन्या के मुंह पे मट्टे ले रही। उसको कितने दिन हो गए, जब मालूम नहीं था मेरे को, अब कहाँ जाती मैं? तुम आपस की बातें बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे मजहब में शादी बिल्कुल सादगी से करना सुन्नत है और शादी के अलावा सिर्फ वलीमा करना सुन्नत है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं इसकी कोई हैसियत नहीं। और हाँ, कुछ काम तो वो है जिस पर गुनाह भी मिलता है, जैसे कि शादी के मौके पर गाने बजाना, डांस करना, औरतों का मेकअप करना, पर्दे का ख्याल ना करना। इससे भी बढ़कर बाज़ औरतें तो दिन की समझ रखती है, फिर भी अपनी लड़कियों को मेकअप करने से नहीं रोकती, अपनी लड़कियों के सर से खुद ही दुपट्टा निकाल देती है, जबकि उन्हें पता होता है पर्दा करना ज़रूरी है। और ऐसी औरतें पर्दा ना करने की वजह ये बताती है कि वो समझती है कि बेटी तो लोगों के घर पे जाएगी, वहाँ उसे पाबंदी होगी, इसलिए हम यहाँ थोड़ी सी आज़ादी दे देते हैं। उन माओं को ये समझना चाहिए कि पर्दा करना किसी इंसान की तरफ से लगाई गई पाबंदी नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। आप माँ हो, खुदा नहीं जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से रोको या बेटी को आज़ादी दो। ऐसी माओं का गिरबान खुद बेटियाँ क़यामत के दिन पकड़ेंगी और अल्लाह से कहेंगी कि मेरी अम्मी को पता था कि पर्दा करना फर्ज है, लेकिन मेरी लाड़ की वजह से मुझे कभी मना नहीं किया। और एक आखिरी बात, जो आजकल औरतें गलत चीज़ को अपना हुनर बना बैठी है, वो है शोहर की नाफरमानी। अगर औरतें जायज़ कामों में भी शोहर की इताअत ना करे तो वो औरत कितनी ही ने को अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि औरत के ऊपर सबसे ज़्यादा उसके शोहर का है। बाजी, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। आज से हम अपने शोहर की हर जायज़ हुक्म को मानेंगे और अपनी बेटियों को पर्दा करने की तलकीन करेंगे और कहीं भी जाना हो तो पर्दा करके ही जाएंगे। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन।